क्लास 7 का एक्सरसाइज 11.3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन द फिगर, चूँकि ये फिगर दिया है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, इनको आगे बढ़ा दिया गया, इधर भी इधर भी इधर भी। कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो स्टेटमेंट दिए गए इनको कंप्लीट करिए। तो ए सी एक्स एंगल, ये एंगल का सिंबल है ए सी एक्स, इसमें सी वाला देखेंगे और वो भी कहाँ से, आप कहेंगे सर सी ये है, लेकिन ए सी एक्स जब देख रहे हैं तो ये वाला सी हो रहा है, सी इधर अंदर भी है और बाहर भी है, तो ये बाहर वाला सी एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। कह रहे हैं ये एंगल किसके बराबर होगा, तो लिखा है ये एंगल जो होगा बराबर दो एंगल के सम के। कौन कौन से दो एंगल, सी ए बी प्लस वॉट, सी ए बी का मतलब सी ए बी यानी ये वाला एंगल प्लस, और हमें भरना है यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा ए बी सी, ये यानी कि ए बी सी और सी ए बी इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल होता है। यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए बी सी, ठीक। इसके बाद देखिए एंगल बी ए वाई, बी ए वाई यानी कि ये बाहर वाला एंगल बी ए वाई, बी ए वाई, ये बाहर वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा, अंदर के दो एंगल के ए बी सी प्लस ए सी बी, ठीक है। ये जो बाहर एंगल है बी ए वाई वाला एंगल दो वाले एंगल के बराबर होगा, ए बी सी प्लस ए सी बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। उसके बाद आगे पूछा एंगल सी बी जेड, सी बी जेड, सी बी जेड यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो सी ए बी प्लस बी सी ए या ए सी बी, ये जो एंगल होगा ये इसके जो अपोजिट एंगल है याला छोड़ के याला और याला के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आप ए बी सी लिखें या सी ए बी, सॉरी ए बीच में रहना चाहिए, चाहे से भी लिखो, एंगल बी ए सी लिख लो, चाहे सी ए बी लिख लो, बात एक ही है, और एंगल ए सी बी लिख लो, एंगल ए सी बी लिख लो, चाहे बी सी ए लिख लो, यानी कि ये दोनों एंगल के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल ये दोनों एंगल के सम के बराबर है, और ये एक्सटीरियर एंगल जो ऊपर है ये इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। बस यही लिखना था ये एक्सरसाइज। अब जैसे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, इन फिगर्स टू एंगल ए एंड बी आर गिवन, दो एंगल दिए हैं ए और बी, कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी डी, यानी इसकी मेजर पूछ रहे हैं। तो आपको पता है इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए ये, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। तो आप कहेंगे एंगल सी ए बी प्लस ये जो अभी आप यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी। सी ए बी की वैल्यू कितनी है 50, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 60, अब इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 110। ओके, बस यही सवाल था कि दो एंगल को जोड़ने पर यह एक्सटीरियर एंगल आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक एक्सटीरियर एंगल 80 है और इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं और एक एक्सटीरियर 80 है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच दीज टू एंगल, तो आपको ऐसे करना है कि जो अपोजिट एंगल इक्वल है ना, तो एंगल अपोजिट एंगल हमने x प्लस एक्स मान लिया, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 80 डिग्री, तो हम कहेंगे x प्लस एक्स हो गया 2x, 2x बराबर 80, तो इसके आगे क्या करेंगे x बराबर 80/2, 240 था 80, तो वो दोनों एंगल कितने के 40 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद इन द फिगर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द एंगल आर 60 एंड 70, ये 60 और दे दिया, ये 70 दे दिया मान लिए। कह रहे हैं मेजर ऑफ ए सी डी या बताइए, यानी कि ए सी डी बताइए, यानी यहाँ पे वैल्यू बस चेंज कर दी है, एक 60 एक 70 दे दिया, ये पूछा है, यानी कि 6 13 130 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 80 एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल रेशियो में दिए हैं 3:5, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी ये दोनों एंगल को रेशियो में दिया है 3:5, यानी कि 3x प्लस 5x, 3:2 लगाओ रेशियो लगाओ, x लगा लेते हैं दोनों में और प्लस कर दो, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा एक्सटीरियर एंगल जो कि दिया है 80 डिग्री, ठीक है। तो 5 3 8x बराबर 80 डिग्री, x बराबर 80/8, 8 10 द 80, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो पहला एंगल 3x था, 3 था ना, तो 3x का मतलब हो गया 3 और x की वैल्यू 10 आ गई, 3 10 द 30,
यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा रहता है 3x, दूसरा एंगल 5x था, 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स वैल्यू कितनी आ गई 10, 5 10 50। क्लियर हो गई बात।